बाबा भैरव नाथ की जय, ब्रह्मदेव महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, शीतला मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, परम्बा मैया की जय, पीताम्बरा मैया की जय, बरवानी वाली मैया की जय। लला राम 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 राम, बरवानी वाली मैया की जय, ब्रजेश्वरी मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, साईं राम महाराज की जय, नीम करोली वाले महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय, जाहवीर बाबा की जय, माता वाचल की जय, माता श्रीयल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए भैया, हम सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं और प्रभु श्री राम जी की कथा की तरफ चलते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। इस समय सिद्धांत आश्रम पर जो कथा का आयोजन चल रहा है, ये श्री रामचरितमानस पुराण से अयोध्या कांड चल रहा है और प्रसंग इस समय चल रहा है अयोध्या में शिव दधीच बल जो कछ भाषा, तन धन तजेव बचन पन रहा, अतिकट वचन कहत की कही, और मानव लोन जरे पर। ये रानी कैकेयी जो है ना, राजा दशरथ जी से बड़े कठोर वचन हो रही है। कहती कि राजा शिव और दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग करके उन्होंने अपने वचन को निभाया और प्रतिज्ञा को पूरा किया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, इस तरीके के वचन कह रही है मानो कोई जले हुए पर कोई नमक छिड़क। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि धर्म धुरंधर धीर धर, नयन उभारे राय, और सिर धुन लीन उसास मारे सुभोगे उठाए। कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, इस समय राजा जो है दशरथ जी धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा, धीरज रखकर के नेत्र खोले और सिर धुलकर तथा लंबी लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा कि उसने मुझे बड़े कुठौर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना बहुत ही कठिन हो गया।
कहते हैं कि हमको ये नहीं मालूम था कि इस तरीके के ये वर मांगेगी। वर इसके तो थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इस तरीके की ये वचन मांगे। वो कहती है अगर तुम्हें ये हमारे वचन नहीं देने हैं तो आप हमसे मना कर दीजिए, हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं देंगे। मना कर दीजिए कि हम ये वरदान नहीं देंगे। आप तो ये समझ रहे थे कि कहीं कोई चना चमेना मांगेगी, ऐसे वरदान नहीं मांगेगी। तो राजा ने कहा कि वचन तो देना ही पड़ेगा कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पैदल श्री दशरथ जी का टरे ना सब विचार। जो कह दिया है वो करे लेगी, लेकिन स्त्री का विश्वास खत्म हो गया। स्त्री का विश्वास कोई नहीं करेगा जब मैं तुझे श्राप देता हूं। दशरथ जी ने ये उसे श्राप भी दिया है कि आज के अलावा जो व्यक्ति सही होगा वो अपनी नारी का, स्त्री का विश्वास कभी भी नहीं करेगा। इसका पता नहीं किस मोड़ पर कहां पर ले जाए के खड़ी कर दे और क्या। तो क्या कहते हैं आगे गीत जरत रिस भारी मनव रोष तलवार उगारी और मोट को बुद्धि धार लिटराई और धरी कुबरी शान बनाई। भोलेनाथ ही मां पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, इतने बड़े प्रचंड क्रोध से जलती हुई के कई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी है मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर निकल करके खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूंछ है। कुबुद्धि यानी जो उसकी बुद्धि रहना विपरीत है, वो क्या है? ये तलवार को पकड़ने वाली मूंछ है। और निष्ठुरता जो कठोरपन है उसके अंदर, वो क्या है? वो उस तलवार की धार है। और जो मंत्रा है, वो मंत्रा रूपी ये शान पर इसको रख करके तेज किया है। यानी तेज, कोई तेज का मतलब पैनी हुई धार रखी हुई है। इस वजह से इसके विचारों को बदलना जो ना बहुत कठिन है। यही प्रसंग कथा में चल रहा था। इससे आगे भी कथा को श्रवण करेंगे। इससे कथा आगे श्रवण करने से पहले एक ध्यान दीजिए। हमारी जय श्री राधे कि हमारी बहनें और बेटियां ध्यान से सुने कि जो आप लोग व्रत रखती हैं, इन व्रत को पूर्ण कराने वाली देवी माँ कौन सी है जो तुम्हारे व्रत को पूर्ण कराती है? कोई सा भी व्रत रखिए आप, कोई सा भी व्रत, चाहे लक्ष्मी जी का रखिए, चाहे संतोषी माँ का रखिए, किसी का भी व्रत रखिए, लेकिन इस व्रत को पूर्ण कराने वाली जो माँ है उनका नाम आप जानती हैं। वो कौन है जो तुम्हारे व्रत को जो ना पूर्ण कराती है? आप व्रत रहते हैं, कोई मंगलवार को रहती हैं, कोई शुक्रवार को रहती हैं, और हमारे भाई भी रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, व्रत को पूर्ण करने में या कराने वाली माता का नाम है सकाम्बरी। क्या नाम है उन माँ का नाम जो हमारे व्रत को पूर्ण कराती हैं?
अगर उनकी मदद हमको न मिले तो कोई सूरत नहीं है कि हमारा व्रत जो है ना पूर्ण हो। तो मेरी उन माँ का क्या नाम है जो माँ हमारी बहनें और बेटियां वो सभी के जो व्रत होते हैं, व्रत करती हैं, उस व्रत को पूरा करने में शाकंभरी मेरी माँ है जो व्रत जो है ना पूर्ण कराती। क्या नाम है? बड़े ध्यान से सुने, शाकंभरी। ये शाकंभरी माँ का यही काम है। कोई भी किसी देवता किसी कार्य तिथि काटने का बहन बेटियां जो व्रत रखती हैं, ये शाकंभरी माँ का यही काम है, उस व्रत को पूर्ण कराती। तो आपने सुना क्या नाम है जो हमारी बहनें और बेटियां और जो भाई वगैरह जो भी लोग व्रत रहते हैं, वो शाकंभरी माँ का यही काम है कि प्रत्येक बहन बेटी का जो व्रत है उस व्रत को पूर्ण कराना। क्या काम है? पूर्ण कराना। अच्छा, और देखिए बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए कि देखिए मृत्यु जो है ना सबकी हुई है। कहते हैं यमराज की मृत्यु नहीं हुई, यमराज सबको मारने वाले हैं, लेकिन यमराज की भी मृत्यु हुई है। यमराज भैया कभी भी किसी को मारते नहीं है। मृत्यु का काम कौन? ये काम है यमराज की बेटी का। यमराज की बेटी का नाम है मृत्यु देवी। क्या नाम है? मृत्यु देवी। वो ही जो है ना प्राणांत करती है। यमराज का काम सिर्फ है अपनी बेटी की मदद करना। तो देखिए यमराज और मृत्यु देवी की मृत्यु हुई। बड़े ध्यान से सुनिए। एक राजा थे और राजा का नाम था श्वेत। क्या नाम था? श्वेत। और वो राजा जो है ना बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। पूजा में बड़ी ध्यान से संलग्न थे और उसी समय यमराज और मृत्यु देवी दोनों लोग आए और राजा जिस समय श्वेत पूजा कर रहे थे उसी समय यमराज ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके जो ना मृत्यु देवी ने अपना बाबा बोल दिया। तो भोलेनाथ ने जब ये देखा कि जो शख्स मेरी पूजा कर रहा है और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई है, हमारी जो पूजा कर रहा है उसको तुमने मारा। तो यमराज को किसने मारा? मेरे बाबा भोलेनाथ ने। यमराज की मृत्यु किसके द्वारा हुई है? भोलेनाथ के द्वारा। तो भोलेनाथ ने यमराज और मृत्यु देवी को दोनों को ही मारा। और जब राजा श्वेत पूजा करने के बाद जब मंदिर से जब बाहर निकले हैं पूजा करने के बाद, उसके बाद जो हुआ राजा पूजा करे और पूजा कर चुके। उसके बाद भोलेनाथ ने यमराज को और मृत्यु देवी को दोनों को जीवित किया और उसके बाद वो जो कुछ उन्होंने किया उन्हें करना था उन्होंने किया और भोलेनाथ ने उनको भी मारा। यानी मृत्यु सबकी हुई है। ऐसा कोई जगत में कोई है नहीं कोई ये कहे कि मृत्यु उनकी नहीं हुई है। यमराज की मृत्यु हुई है। यमराज को भोलेनाथ ने मारा और यमराज का ये काम नहीं है किसी को मारने का। यमराज की बिटिया है, उस बिटिया का नाम है मृत्यु देवी। मृत्यु देवी ही सबका प्रणाम करती है। यमराज सिर्फ उसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? उस बिटिया की मदद करते हैं यमराज। और मृत्यु देवी का ही काम जो है ना मारने का है। तो जब प्राणांत कर लेते हैं तो यमराज उसको उस दरबार में ले जाते हैं जहां वो धर्मराज का दरबार। और आगे ये कहा है, देखो
कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ भी हर तरह के भैया देखिए पूछने वाले होते हैं, जिसे कुछ पूछना होता है वो हर तरीके से जहाँ से मर्जी है वहाँ से पूछ लेता है। पूछते हैं कि भैया ये हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ का कृष्ण का सीधा सा वैसे तो मतलब ये है अपनी तरफ खींचना, यानी जैसे कहते हैं कृष्ण करना। कृष्ण करना तो अब बिल्कुल हिंदी करके हम नहीं बताएंगे, आप खुद समझ लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। और वैसे कृष्ण का पूर्ण अर्थ ये है, ये 6 गुण होना चाहिए तब वो कृष्ण बनता है। 6 गुण होना चाहिए तब वो ईश्वर बनता है। देखिए गुण कौन कौन से हैं? उस इंसान को पूर्ण ज्ञानवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञानवान होना चाहिए। और दूसरा है पूर्ण धनवान होना चाहिए। जय श्री राधे। हाँ वही राजा बाबू शाबाश, खुश रह भैया। आज सवेरे सवेरे घूमने चले आए हम। और दूसरा पूर्ण जो है ना धनवान होना चाहिए हर तरीके से। और तीसरा है हर तरीके से पूर्ण बलवान भी होना चाहिए। और चौथा है रूपवान होना चाहिए। ये गुण हैं, रूपवान होना चाहिए। और 5वां है ऐश्वर्यवान होना चाहिए। चारों तरफ तुम्हारा ईश्वर ऐश्वर होना चाहिए। और 6वां है पूर्ण तरीके से वैराग्यवान होना चाहिए। तो 6 जो है ना ये गुण होना बहुत जरूरी है कृष्ण बनने के लिए। यानी भगवान बनने के लिए 6 गुण बहुत जरूरी है। भगवान ईश्वर और बान माने होने वाला। भगवान क्या? ईश्वर। और बान माने होने वाला। ने भगवान होने के लिए ये 6 गुण होना बहुत जरूरी है। पूर्ण ज्ञानवान होना चाहिए, पूर्ण धनवान होना चाहिए, और पूर्ण बलवान होना चाहिए, पूर्ण रूपवान होना चाहिए, और पूर्ण ऐश्वर्यवान होना चाहिए, पूर्ण वैराग्यवान होना चाहिए। इतने गुण जो है ना होने चाहिए आपके अंदर, तब जो है ना आप जो है ना कृष्ण कहलाने के योग्य हैं। तो बजाय नहीं उधर रहा, वैसे बना लेता क्यों? अब चलिए चलते हैं कथा की तरफ चलते हैं। आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे।